मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बात अब आईसीसी गवर्निंग बोर्ड में वोटिंग पर जा रही है और मंगल के रोज यह इजलास तलब किया गया है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों के जो केसेस यहां पर पेश होंगे, क्या रिजल्ट हो सकता है, यह बात करेंगे। और खास तौर पर अगर वोटिंग पर जाते हैं तो कौन सा मुल्क जीत सकता है, यह बात करेंगे। अब जब जय शाह बतौर सेक्रेटरी बीसीसीआई उस आईसीसी में पेश होंगे जहां पर उन्हें एक चंद हफ्तों बाद जो है बतौर चेयरमैन आईसीसी उन्होंने चार्ज संभालना है, उनकी बात कितनी सुनी जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कितनी सुनी जाएगी, यह भी आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे कि जब भी किसी टूर्नामेंट में, जब भी किसी बड़ी चीज पर डेडलॉक पैदा होता है तो आईसीसी की तरफ हम वोटिंग की तरफ जाते हैं, और या कोई नया फैसला होता है या कोई नई चीज आती है तो उसमें हम वोटिंग की तरफ जाते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर जब भी वोटिंग हुई है वो बीसीसीआई की वजह से हुई है, और क्योंकि बीसीसीआई को पता होता है, बीसीसीआई ये जानता है कि वो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को अपने पैसे की बुनियाद पर वो वोट ले सकता है, तो हर वो काम वोटिंग के जरिए करवाता है। चाहे वो एक टाइम था जब इन्हें बिग 3 की जरूरत थी, उस वक्त भी इन्होंने वोटिंग कराई। जब इन्हें किसी भी मामले पर लगता है कि हम बिल्कुल कानूनी नहीं है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये वोटिंग पर चले जाते हैं और फिर मेंबर बोर्ड से वोटिंग के जरिए हर वो काम करवा लेते हैं जो ये करवाना चाहते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के फाइनेंशियल जो माली या पैसे के मामला है वो बीसीसीआई के साथ होते हैं, और यही फायदा बीसीसीआई पिछले 15-20 सालों में तो हमें बिल्कुल उठाती नजर आई है। अब की बार वोटिंग कर कौन कौन सकता है, यह बहुत अहम है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी के अंदर गवर्निंग बॉडी के अंदर 15 लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, यानी कि अगर किसी भी मामले पर उनको वोटिंग करनी है तो कम से कम 8 अफराद जो है वो एक साइड पर होंगे, हां या ना में, तो वो जीत सकेंगे। अब ये 15 लोग में से तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बॉडी कंप्लीट ही नहीं है। जी हां, कैसे कंप्लीट नहीं है? इन 15 में से 12 तो वो मेंबर बोर्ड्स हैं जिन्होंने वोट देना होता है, और उन मेंबर बोर्ड में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल है। ये तो 12 बोर्ड्स हो गए। 3 वोट जो होते हैं वो आईसीसी के ओहदेदारान की तरफ से होते हैं। एक जो चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, जो इस वक्त ग्रेग बार्कले है, अब वो एक उनके पास वोटिंग राइट है। दूसरा जेफ राइट जो कि एक डायरेक्टर की हैसियत में गवर्निंग बोर्ड में होते हैं, उनके पास एक राइट हासिल है, लेकिन एक अहम सीट पर अभी तक डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो तैनात नहीं है। सो 15 में से सिर्फ 14 वोट जो है वो इस वक्त आईसीसी की गवर्निंग बॉडी में मौजूद है। और क्या जब गवर्निंग बॉडी कंप्लीट ना हो वोटिंग हो सकती है, इसका भी कानूनी जायजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। यह बात हकीकत है कि वोटिंग के अंदर बीसीसीआई उस वोटिंग को जीत जाएगी, मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप मेंबर बोर्ड देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर कोई बोर्ड साथ दे सकते हैं, न्यूजीलैंड दे सकता है, किसी हद तक इंग्लैंड आ सकता है। इंग्लैंड के अलावा श्रीलंका एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा हिमायती रहा, और श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कुछ किया। एक जो स्विंगिंग वोट है वो बांग्लादेश का भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के मामला कुछ अच्छे नहीं चल रहे बीसीसीआई से। पर आपको ध्यान में रखना होगा कि बीसीसीआई पैसे की बिना पर इन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकती है, करेगी, और ऐसा ही करने का इरादा है। मंगल के रोज जब ये आईसीसी का इजलास होगा, उससे पहले जय शाह जो कि बतौर सेक्रेटरी बीसीसीआई इस वक्त काम कर रहे हैं, वो अपना दीगर आईसीसी के मेंबरान से मुलाकातें भी करेंगे। नो डाउट मोहसिन नकवी भी वहां पर जाएंगे। अब मोहसिन नकवी अपना केस किस तरह प्ले करते हैं ये बहुत अहम होगा। और मंगल के रोज अगर इस पर वोटिंग होती है तो वोटिंग किस चीज पर होगी? क्या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाएगी? अगर ये ले ली जाएगी तो एक बहुत बुरा, बहुत गलत किस्म का एक कहना एक रिवायत पड़ेगी, और फिर ये दीगर मेंबर्स को भी याद रखना चाहिए, छोटे मेंबर्स को, कि अगर आप आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसकी अवॉर्डेड चैंपियंस ट्रॉफी का अगर ये पूरा इवेंट लिया जाता है तो कल उनकी भी बारी आएगी, उनकी भी वोटिंग होगी, कोई ऐसा मामला नहीं। और दूसरा, क्या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वोटिंग होगी? अगर हाइब्रिड मॉडल पर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टैंड होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या आईसीसी की तरफ से जो ऐलान करदा जो मुआहदे हैं उसको सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड की हटदर्मी की वजह से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह राइट हासिल नहीं कि वो जाएं और इंटरनेशनल जो सालसी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर जाएं और इस मामले पर कानूनी चाराजोई करें?
मुझे यूं लगता है कि वोटिंग के मामले में बीसीसीआई जीत जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पैसा वो कहते हैं ना, रुपया जो है जिसके पास है वो अगर उनके साथ बीसीसीआई के साथ कोई भी क्रिकेट बोर्ड मामला खराब करेगा, उनका जो फ्यूचर होगा, जो फाइनेंशियल फ्यूचर होगा, वो बहुत मुश्किल में होगा। सो मुझे यूं लगता है कि बीसीसीआई वोटिंग के अंदर, आईसीसी वोटिंग के अंदर हर वो काम करवा सकता है जो वो करवाना चाहेगा। बीसीसीआई करवाना क्या चाहेगा? जय शाह जो कि खुद, आप देखें ना, अगर ये वोटिंग होती है, इस 26 तारीख को ये वोटिंग है, 5 दिनों बाद उन्होंने खुद बतौर चेयरमैन आईसीसी चार्ज संभाल लेना है, तो ये वोटिंग कितनी एक बाइस्ड होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लिया जाए कि एक शख्स जो बीसीसीआई को बतौर पार्टी पेश करेगा आईसीसी की गवर्निंग बॉडी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतौर पार्टी पेश होगी, वो शख्स जय शाह जो कि बीसीसीआई की तरफ से बतौर पार्टी पेश होगा, और उसको, और वहां बैठे हुए तमाम गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान को यह पता है कि यही शख्स जय शाह जो है 5 रोज बाद आईसीसी के बतौर चेयरमैन के तौर पर आकर ओहदा संभालेगा, तो ये कितनी बाइस, कितनी उसके ऊपर असरअंदाज होगा, ये मेरा ख्याल है बहुत ही कम अकल इंसान के लिए भी जज करना बहुत आसान है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड जो है कि हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे और अगर किसी मुल्क को नहीं खेलना तो हमें उसकी जगह पे नया मेंबर दिया जाए, मेरा ख्याल है इसी स्टैंड को वो लेकर चलेंगे। और उनको मेरा मशवरा यह है कि अपनी कानूनी चाराजोई के लिए जो है वो काम करना चाहिए। वोटिंग के अंदर 15 वोटों में से एक वोट पहले मौजूद नहीं है, 14 वोट है। अब इन 14 वोटों में से कम से कम अगर 7-7 का डेडलॉक आ जाए फिर तो मामला और गंभीर हो जाएगा। लेकिन जय शाह, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी संभालेंगे, बीसीसीआई के पास पैसा बड़ा है और बीसीसीआई अब हठधर्मी की इंतहा करेगी। और इन तमाम तर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह स्टैंड लेना है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इस हठधर्मी के खिलाफ लड़ना है, तो उन्हें फिर सालसी अदालत की तरफ जाना चाहिए, फिर कानूनी चाराजोई के लिए जाना चाहिए। यह जरूर मैं आपको बता दूं कि इस आईसीसी गवर्निंग बॉडी की वोटिंग में इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पैसे की वजह से वो हर किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे और नो डाउट उनके पास फ्यूचर भी है कि फ्यूचर में कुछ भी किसी क्रिकेट बोर्ड को ऑफर कर सकते हैं। पैसा उनके पास है, आईपीएल उनके पास है, सीरीज उनके पास है, तो पैसे की बिना पर वोटिंग की सेंस में तो आईसीसी वैसे ही एक डमी इदारा है जिसके पास बहुत बहुत कम राइट्स हैं, और वैसे भी चेयरमैन जो है वो बीसीसीआई के हेड बनेंगे। लेकिन छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को ये बात जरूर सोचनी चाहिए, ये सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पीसीबी को ऐसे इस टूर्नामेंट से आप खींच लेंगे और आप वोटिंग कर लेंगे, तो कल आपकी भी बारी है। फिर जब आपकी बारी आएगी फिर पीसीबी का क्या स्टांट होगा, और फिर जब आपकी बारी होगी तब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड याद आएगा। बहुत शुक्रिया।